1997 पोलैंड के शहर कार्कोव में से एक 23 साल लड़की अचानक गायब हो जाती है और बाद में वो जिस हालत में मिलती है उसे देख के किसी भी नॉर्मल इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडिको मिस्ट्री और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैटरीना जोआडा मर्डर केस, जिसे द स्किन केस के नाम से भी जाना जाता है और ये मशहूर भी इसी नाम से हुआ था। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैटरीना जोआडा, जिसे पूरे वीडियो में मैं केट के नाम से बुलाऊंगा, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो केट की उम्र सिर्फ और सिर्फ 23 साल थी और कार्कोव सिटी में ही वो अपनी माँ के साथ रहती थी और कार्कोव सिटी में ही मौजूद जेगेनलाइन यूनिवर्सिटी में वो रिलीजियस स्टडीज़ में मेजर कर रही थी। केट की अर्ली लाइफ के बारे में इतनी डिटेल मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स और उसकी माँ के मुताबिक वो एक इंतहाई मासूम और तनहा पसंद लड़की थी। दरअसल वो डिप्रेशन का शिकार थी और ये डिप्रेशन उसे तब से हो रहा था जब से उसके फादर की डेथ हुई थी और इसी के चलते उसकी माँ उसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी कराती थी। और 12 नवंबर 1997 के दिन भी केट की माँ उसके लिए एक साइकेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करवाती है और उसी साइकेट्रिक क्लिनिक पर वो केट का वेट कर रही थी। लेकिन केट बहुत ज़्यादा देर गुजर जाने के बाद भी उस साइकेट्रिक क्लिनिक पर नहीं पहुंचती, जिसके बाद केट की माँ को परेशानी होने लगती है और वो सीधा वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन चली जाती है और ये वहाँ पहुंचकर एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करना चाहती है। लेकिन स्ट्रेंजली वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स उसे ये कह के टाल देते हैं कि आप वेट कर लें, शायद केट खुद ही गई और हो सकता है वो खुद ही वापस आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केट कभी वापस नहीं आती। इस बात को करीब 1.5 महीना गुजर जाता है और साल आ जाता है 1998। 6 जनवरी 1998 को कार्कोव सिटी में ही मौजूद विस्टुला रिवर में एक टग बोट सेल कर रही थी और ये बोट सेल करते करते अचानक रुक जाती है और उसका प्रोपेलर जैम हो जाता है। प्रोपेलर जैम होने पर और बोट रुकने पर सेलर बोट से उतरता है ताकि वो इसके प्रोपेलर को क्लियर कर सके। लेकिन वो जैसे ही पानी में उतरता है तो वो ये देखता है कि उसके प्रोपेलर में एक रबर बैंड नुमा चीज़ फंसी हुई है। जब ये इसके करीब जाता है तो उसे इसमें से अजीब बदबू आने लगती है और ये ज़्यादा करीब जाने पर देखता है कि उसमें एक ह्यूमन ईयर है, यानी इंसानी कान है। ये देख के उसके होश उड़ जाते हैं और वो फ़ौरन बोट पर वापस चला जाता है और फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस जब यहाँ पर आती है तो वो इस चीज़ को कलेक्ट करती है। इस चीज़ को प्रोपेलर से निकालने के बाद वो इसे लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं। लैब में एग्जामिनेशन के बाद पता चलता है कि ये एक इंसानी चमड़ी यानी ह्यूमन स्किन से बना हुआ एक सूट था। फर्दर डीएनए टेस्टिंग से पता चलता है कि ये ह्यूमन स्किन किसी और की नहीं बल्कि 1.5 महीना पहले कार्कोव सिटी में से गायब होने वाली कैटरीना जोआडा की थी। और इसके करीब 7 दिन बाद यानी 14 जनवरी 1998 को इसी रिवर से केट के कपड़ों के कुछ टुकड़े और उसकी एक लेग भी मिल जाती है, लेकिन उसके बाकी इंटरनल ऑर्गन्स और उसका सर आज तक नहीं मिला। एक्सपर्ट्स ने जब मज़ीद केट की स्किन को एग्जामाइन किया तो उन्हें पता चला कि केट की स्किन दरअसल इस तरह उतारी गई थी कि उसे एक सूट की तरह पहना जाए, जैसे हॉलीवुड की एक मशहूर क्राइम हॉरर थ्रिलर मूवी द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर में लेदरफेस नामी सीरियल किलर पहनता है। और इस सब में से तकलीफ बात ये थी कि जब उस हैवान ने केट की स्किन उतारी थी तब वो शायद ज़िंदा थी और यही वजह है कि हम में से कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि उस मासूम लड़की ने किस कदर दर्द झेला होगा। केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स से रब्ता किया जाता है ताकि वो इस केस को सॉल्व करने में मदद कर सके, जिसमें से FBI भी शामिल थी। लेकिन इन सब के हाथ कुछ नहीं लगता और साल गुजर जाता है और 1999 आ जाता है। मई 1999 में कार्कोव में ही मौजूद फॉरेंसिक मेडिकल इंस्टीट्यूट के पास एक डेड बॉडी आती है एग्जामिनेशन के लिए। इस मरने वाले शख्स के सर को बुरे तरीके से डैमेज करा गया था और इसको
इसको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि इसका अपना ही बेटा व्लादिमीर था। व्लादिमीर को पुलिस अरेस्ट करती है, लेकिन उसके अरेस्ट होने से पहले उसे एक ह्यूमन स्किन से बना हुआ मास्क पहने देखा गया था। दरअसल ये मास्क उसने अपने ही फादर की स्किन से बनाया था, जिस पर पुलिस को शक होने लगता है कि शायद केट को मारने वाला भी व्लादिमीर ही है। लेकिन इस शक को सच साबित करने के लिए पुलिस को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता। बहरहाल व्लादिमीर को अपने फादर के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। इसके बाद 1 साल गुजर जाता है और 1 साल बाद यानी 2000 में केट के केस को फ़िलहाल ड्रॉप करा जाता है। लेकिन इस केस से जुड़े कुछ ऑफिसर्स अभी भी वक्तन फ़वक्तन इसमें मिलने वाले क्रेडिबल लीड्स को फॉलो करते रहते हैं। इसके बाद साल आता है 2014 और 2014 में वार्कलो में मौजूद एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक 3D एक्सपर्टीज लेबॉर्ट्री में से कुछ एक्सपर्ट्स केट के जिस्म पे लगाई हुई इंजरीज या उसकी बॉडी पे मौजूद इंजरीज का एक 3D मॉडल बनाते हैं, जिससे वो ये पता लगाते हैं कि किस तरह उसे इंजर करा गया था और कहाँ कहाँ उसको इंजरीज हुई थी। जिसमें से वो ये कंक्लूड करते हैं कि दरअसल केट को उसकी आर्मपिट, नेक और ग्रोइन रीजन पर कट लगाया गया था और उसकी मौत भी खून बहने की वजह से ही हुई थी। इस मॉडल को देखते हुए 2014 में ही FBI के एक रिप्रेजेंटेटिव ने किलर का एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाया और उसने ये बताया कि शायद किलर एक सैडिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार था। दरअसल सैडिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है उन लोगों को दूसरों पे जुल्म करने और उनको काबू करने में मज़ा आता है। इसके बाद 2016 में ये कंफर्म कर दिया गया कि केट को मारने वाला शख्स दरअसल एक मार्शल आर्टिस्ट था और केट को मारने से पहले उसे बुरे तरीके से टॉर्चर करा गया था। इसके बाद 2017 में यानी केट के मरने के करीब 19 साल बाद पुलिस इस केस में अपना पहला अरेस्ट सरंजाम देती है। पुलिस एक 52 साल शख्स वेनिंग रॉबर्ट जूनियर नामी एक शख्स को केट को मारने के इल्ज़ाम में अरेस्ट करती है। पुलिस इसके अपार्टमेंट को सर्च करती है और सर्च करने पर इसके अपार्टमेंट के बाथरूम में से पुलिस को ब्लड मिलती है। इसके बाद फ़ौरन इस अपार्टमेंट के बाथरूम को सील और सिक्योर करा जाता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। दरअसल वेनिंग रॉबर्ट जूनियर शुरुआत से ही पुलिस के रेडार पर था, लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से पुलिस ने उसे कभी अरेस्ट नहीं करा था। पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स की जानिब से बनाए गए केट के कातिल के प्रोफाइल से वेनिंग रॉबर्ट जूनियर कम्प्लीटली मैच कर रहा था। जैसे कि रॉबर्ट एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट था। इसके अलावा वो एक ऐसी लैब में काम कर चुका था जहाँ पर डायसेक्टिंग का काम होता है, यानी वो इंसानी जिस्म को अच्छे तरीके से जानता था। इसके अलावा यहाँ पर काम करने से पहले वो एक जूलॉजी इंस्टीट्यूट में भी काम कर चुका था, जहाँ पर उसने जानवरों की स्किन से सूट कैसे बनाया जाए इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से सीखा हुआ था। और इस जूलॉजी इंस्टीट्यूट से भी उसे इसलिए निकाला गया था क्योंकि इसने अपनी शिफ्ट के दौरान इंस्टीट्यूट के तमाम तर रैबिट्स यानी खरगोशों को मार डाला था। रॉबर्ट अब भी पुलिस की कस्टडी में है और इस केस पर इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है। और इस तरह आज करीब 25 साल गुजर जाने के बाद भी केट को कोई जस्टिस नहीं मिल सका। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।